ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 22 में फर्स्ट क्वेश्चन है। ये ना पजल की तरह है, जैसे वो कहेगा इसमें करंट बताओ, इस ब्रांच में क्या करंट है। तो जैसे इसमें आया 2, इसमें आया 2, मिलके कितना हुआ 4। फिर 4 एम्पियर करंट डिवाइड हो गया, 1 एम्पियर इधर तो 3 एम्पियर इधर, 3 एम्पियर इधर आ रहा है, उसमें से 1.3 इधर जा रहा है, तो बचा कितना है 3 माइनस 1.3 नीचे, जो कि सॉल्व करके क्या आएगा 1.7। जंक्शन में देखो ना कि करंट कहाँ कहाँ जाएगा। यहाँ से 4 एम्पियर आया तो 4 में से 1 इधर गया तो 3 नीचे आया, 3 इधर आया, उसमें से 1.3 इधर चला गया, तो बचा कितना 3 माइनस 1.3 नीचे। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाओ फिर से सेकंड में चेक करो। क्वेश्चन है, ये आपके सामने एक फिगर है जिसमें वायर्स हैं, आपको करंट बताना है एंड और वायर में क्या होगा। जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे जो करंट आया 2 एम्पियर आया, 3 एम्पियर आया, मिलके 5 एम्पियर आ गया, 5 एम्पियर इधर आया। अब यहाँ पे 5 एम्पियर आया, इधर से 4 आया। प्रॉब्लम ये है कि जंक्शन पहले आ गया, तो यहाँ पे करंट को 4 एम्पियर को तोड़ना पड़ेगा, जंक्शन की वजह से करंट डिवाइड होगा। चलो आगे चलते हैं। 4 एम्पियर इधर आया, कैसे डिवाइड होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा। चलो 5 एम्पियर यहाँ पे डिवाइड होगा, कैसे डिवाइड होगा। अब मुझे ये पता है इस जंक्शन के इस तरफ 1 एम्पियर जा रहा है, इस तरफ 2 एम्पियर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इस तरफ कितना आ रहा है 3 आ रहा है, क्योंकि 3 एम्पियर में से 2 इधर जाएगा और 1 इधर जाएगा, तो इस ब्रांच में 3 एम्पियर आ गया। अब 5 एम्पियर में से 3 ऊपर चला गया, तो बचा हुआ नीचे 2 एम्पियर गया, तो नीचे कितना गया 2 एम्पियर गया। इधर से 2 एम्पियर आ रहा है, इधर से 4 आ रहा है, ऊपर की तरफ 4 आ रहा है, 4 और 2 मिलके टोटल कितना आया 6। इस ब्रांच में 6 आ गया, इधर से 6 आ रहा है, इधर से 2 आ रहा है, मिलके कितना आ गया 8 आ गया। 8 इज द आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि किरचॉफ लॉ कैसे काम करेगा। हर जंक्शन में डिसाइड करना पड़ेगा कि लेफ्ट में क्या जा रहा है और राइट में क्या जा रहा है। तो ये किरचॉफ के फर्स्ट लॉ के ऊपर इस टाइप के क्वेश्चन बेस्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन है कि आपके पास ग्रुप ऑफ n सेल्स हैं, देख रहे हो सीरीज में कनेक्टेड है n नंबर ऑफ सेल्स। हर सेल की जो ईएमएफ है 1.5 Rn है। Rn का मतलब अगर n की वैल्यू 1 है तो ईएमएफ फर्स्ट बैटरी की 1.5 R1 है, सेकेंड बैटरी की 1.5 R2 है, थर्ड की 1.5 R3 है, एंड सो ऑन। आपको बताना है पूरे सर्किट में करंट क्या होगा, टोटल करंट होता क्या है। सभी जो सेल्स हैं वो किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। सभी बैटरी की टोटल ईएमएफ अपॉन सभी बैटरी की टोटल रेजिस्टेंस। पहली बैटरी की ईएमएफ क्या है 1.5 R1, नेक्स्ट की 1.5 R2, 1.5 Rn, 1.5 कॉमन आ गया, रेजिस्टेंसेस कैंसिल हो गई, क्या आंसर बच गया 1.5 एम्पियर। आंसर तो समझ में आ रहा है यहाँ तक कैसे इसको सोचना है आपने।
तो n की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करेंगे तो आपके पास E1 E2 E3 की वैल्यूज आएंगी और फिर R1 R2 से डिवाइड करके कैंसिल होकर आपके पास 1.5 एम्पियर आंसर आएगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 12 सेल्स वाला। इसको एक बार देखो, पढ़ो जरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 12 cells each having same EMF are connected in series with some cells wrongly connected। इमेजिन करो मैं मार्केट गया, एक बॉक्स लेके आया और मुझे बॉक्स बेचने वाले ने बोला इसमें 12 सेल्स सीरीज में लगे हुए हैं। अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ सीधे कनेक्टेड होंगे तो टोटल EMF 12 E होगी, पर उसने बोला कि डिब्बा खोलना नहीं है, इसमें कुछ सेल्स उल्टे कनेक्टेड है। तो मुझे और कितने कनेक्टेड है, उल्टे कनेक्टेड है, मुझे पता नहीं, और डिब्बा खोलना नहीं है। अब वो क्या कह रहे हैं, इस अरेंजमेंट को सीरीज में कनेक्ट किया विद एमीटर एंड 2 सेल्स विच आर कनेक्टेड इन सीरीज। इसके साथ 2 सेल्स और ले लिए तो 12 ये हो गए, 2 सेल्स और हो गए। इसके साथ कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दिए। करंट 3 एम्पियर देखा गया इसमें से। व्हेन सेल्स एंड बैटरी एड ईच अदर, मतलब जब ये सेल्स इसके साथ सीधे कनेक्टेड हैं तो इसके अंदर 3 एम्पियर करंट देखा गया। लेकिन जब 12 सेल्स के साथ ये बैटरीज उल्टी कनेक्टेड हैं, रिवर्स कनेक्टेड हैं, तो करंट इसमें सिर्फ 2 एम्पियर देखा गया। बस ये इंफॉर्मेशन है। बताओ डिब्बा खोले बिना इसमें कितने सेल्स उल्टे कनेक्टेड हैं? ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक? बस इतनी सी इंफॉर्मेशन है। तो एक काम करते हैं, सारी सेल्स की EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है। तो हम एक काम करते हैं, यहां से शुरू करते हैं। मान लो आपके पास इस बॉक्स में कितने सेल्स हैं? 12 सेल्स हैं। मान लो आपके पास n सेल्स रॉन्ग कनेक्टेड हैं और सही कितने कनेक्टेड है? 12 माइनस n राइट कनेक्टेड है। सही है? कुछ उल्टे कनेक्टेड है तो बचे हुए सीधे कनेक्टेड है। जो उल्टे कनेक्टेड है इनकी EMF कितनी है? n इंटू ई, E प्लस ई प्लस ई एन ई। और जो सीधे कनेक्टेड है उनमें EMF कितनी है? 12 माइनस n इंटू ई। सही है? नेट EMF कितनी है? अगर मैं पूछूं नेट EMF कितनी है, नेट EMF बोलो क्या होगी? 12 माइनस n इंटू ई, सीधी EMF है। उल्टी EMF होने की वजह से मुझे EMF इसमें से क्या करनी पड़ेगी? इसमें से माइनस। अगर ये सारे सीधे कनेक्टेड होते फिर तो 12 ही आंसर था। तो जो सीधी कनेक्टेड है उसकी EMF सीधी है, और जो उल्टे कनेक्टेड है ऐसे 12 माइनस n इंटू ऐसे, और जो उल्टे कनेक्टेड है उसकी n ही है। तो दोनों की EMF को मैंने माइनस कर दिया, नेट EMF आ गई। इसे ओपन करेंगे, 12E माइनस एन ई माइनस एन ई, तो 12E माइनस 2 एन ई, राइट? तो नेट EMF कितनी आ गई? 12 माइनस 2n इंटू ई। जो नेट EMF इसकी इक्वल आ गई। क्या है पॉइंट? क्लियर है? कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ये समझ में आ रहा है, ये देखो लिखा हुआ है नेट EMF 12 माइनस 2n इंटू ई। कैसे आई समझ में आ रहा है? तो जो बंद बक्सा है ना उसके अंदर नेट EMF इसके इक्वल है।
क्या स्टेप यहाँ तक क्लियर है? तो जो बंद बॉक्स है उसकी ईएमएफ इसके इक्वल है। अब क्वेश्चन ये है कि करंट 3 एम्पियर है, जब ये बंद बॉक्स है और जो दो अलग से बैटरीज हैं दे एड ईच अदर, आपस में सीधी कनेक्टेड है। एड का मतलब सीधी कनेक्टेड है। तो अगर वो 2E दो बैटरीज भी सीधी कनेक्टेड हैं तो बंद बॉक्स की ईएमएफ में 2E को ऐड कर दें और टोटल नंबर ऑफ सेल्स 12 + 2 कितने 14, तो 14 आर रेजिस्टेंस है, सब सीरीज में कनेक्टेड है। तो करंट की वैल्यू कितनी आएगी? 3। लेकिन जब ये दो सेल्स इस बंद बॉक्स को अपोज करेंगे, अपोजिशन में क्या करेंगे? नेट ईएमएफ में से 2E को अब क्या करेंगे? ऐड नहीं करेंगे, क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। और टोटल रेजिस्टेंस अभी भी 14 आर है, तो करंट सेकंड केस में कितना गिवन है? 2 एम्पियर। इक्वेशंस कैसे बन रहे समझ में आ रहे हैं? ये जो बॉक्स लेके आया था 12 सेल्स की, उसकी नेट ईएमएफ ये थी। उसने क्वेश्चन में बोला व्हेन 2 सेल्स एड दीज बैटरीज, एड का मतलब इसके साथ काम करेंगी, तो ऐड कर दी ईएमएफ और टोटल नंबर ऑफ सेल्स तो 14 हो गई, तो 14 आर, तो करंट 3 एम्पियर है। और अगर ये दो सेल्स अपोज करते हैं तो -2E, तो टोटल ईएमएफ कितनी है इसमें? टोटल करंट कितना है इसमें? 2। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके n निकाल लेना आंसर। एक सेल गलत कनेक्टेड है, तो यानी कि क्या मजेदार चीज है, करंट को देखते हुए बता सकते हैं कि अंदर कितनी बैटरीज उल्टी कनेक्टेड है। ठीक, आइडिया समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन को कैसे सोचा जा रहा है इसमें? ठीक है, यहां तक कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन है, फिर से एक बार देख लो। क्वेश्चन है कि मेरे पास ये 12 सेल्स की बैटरी है। 12 सेल्स में से मैंने क्या बताया? n सेल्स रॉन्ग कनेक्टेड है, सही कितने कनेक्टेड है? इतने। इसकी ईएमएफ कितनी है? इतनी। इसकी कितनी है? इतनी। नेट ईएमएफ कितनी है इसकी? सही ईएमएफ में से उल्टी ईएमएफ को क्या कर दिया? माइनस। नेट ईएमएफ आ गई। अब केस नंबर 1 है, वो कह रहा है ये जो बॉक्स है 12 सेल्स का, ये अगर दो बैटरीज इसको एड करती हैं, इसके साथ चलती हैं, तो करंट पूरे सर्किट में 3 एम्पियर है। तो करंट क्या होता है? इसकी नेट ईएमएफ सॉल्व करके क्या आ रही है? 12 - 2n × E। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा। तो नेट ईएमएफ कितनी है? 12 - 2n × E में दो सेल्स की ईएमएफ ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 14R, इक्वेशन नंबर 1। फिर केस नंबर 2 में वो क्या कह रहा है? ये 12 सेल जो हैं, इसको अगर ये बैटरीज अपोज करती हैं तो करंट 2 एम्पियर है। तो 2 = नेट ईएमएफ कितनी है? 12 - 2n × E -2E, अपोज कर रही है तो -2E। इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आंसर है। ये दो केस बनेंगे। ठीक, तो आइडिया समझ में आ रहा है कि सेल्स सीधे उल्टे कैसे कनेक्टेड को क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट है उल्टे कनेक्टेड है सेल्स, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखें 5th। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बैटरी कनेक्टेड है E1, एक बैटरी कनेक्टेड है E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2, और ये दो किस में कनेक्टेड है? इन पैरेलल। अगर मैं इसमें इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालूं इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करके, तो मेरे पास इक्विवेलेंट ईएमएफ बोलो क्या आएगी? E1/R1, E2/R2, 1/R1, 1/R2। ये फॉर्मूला किया था हमने इक्विवेलेंट ईएमएफ का। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ की वैल्यू आ गई। वो ये पूछ रहा है कि E1 का, E2 का और E इक्विवेलेंट का, इनमें से आपस में क्या रिलेशन है? क्या इक्विवेलेंट ईएमएफ इसके इक्वल होते हैं? ये तो बिल्कुल गलत है। इक्विवेलेंट ईएमएफ का ये फॉर्मूला ही नहीं है। इक्विवेलेंट ईएमएफ का तो ये फॉर्मूला है, तो गलत है। ये भी गलत है। E इक्विवेलेंट इंडिपेंडेंट ऑफ R1 R2, बिल्कुल गलत। E इक्विवेलेंट में R1 R2 मैटर करते हैं, दो तो बिल्कुल ही गलत है।
इसका स्टैंडर्ड आंसर याद करो, जो इक्वलेंट ईएमएफ होती है वो E1 और E2 के बीच में होती है, याद रखना। जब भी आंसर आएगा वो E1 से बड़ा होगा, E2 से छोटा होगा। अगर आपको वेरीफाई करना है तो अपने मन में कर सकते हो, रफ में कैलकुलेशन कर लेना, कोई भी वैल्यू असाइन कर दो E1 को, मान लो 2 वोल्ट, E2 को 3 वोल्ट, R1 को 1 ओम, R2 को 2 ओम, कुछ भी ई इक्वलेंट निकाल लो, तो आपका जो आंसर होगा वो 1 और 2 वोल्ट के बीच में ही होगा। पर आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है, आंसर याद करो, जब भी ये क्वेश्चन आएगा पैरेलल में तो आपका आंसर यही होगा। ठीक, इतना टाइम किसके पास है वेरीफाई करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक देखो, इसमें क्वेश्चन है कि बैटरी 24 सेल्स की 24 सेल्स हैं, हर की ईएमएफ 1.5 है और इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है, और मुझे मैक्सिमम करंट सेंड कर रहे हैं। एक एक्सटर्नल रेजिस्टर कैपिटल R 12 ओम है। मैं कैसे इनको कनेक्ट करूं, सीरीज में कितने, पैरेलल में कितने। मिक्स ग्रुपिंग याद करो, मैंने बताया था सेल्स सीरीज में, पैरेलल में और मिक्स ग्रुपिंग में कैसे कनेक्ट होते हैं। मिक्स ग्रुपिंग का क्या रूल है, व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस। हम मान लेते हैं कि कुछ सेल्स सीरीज में और कुछ सेल्स पैरेलल में है, और मैंने को बताया था कि जब मिक्स ग्रुपिंग का क्वेश्चन आता है उसमें एक ही फॉर्मूला रजिस्टर में एंटर किया था, और ये फॉर्मूला था एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल है। तो आपको कैपिटल R पता है, आपको स्मॉल r पता है, यहाँ से n और m की रेशियो आ गई। आपको टोटल नंबर ऑफ सेल्स पता है, 24 सेल्स हैं, तो n इंटू m की मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू भी आ गई 24। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके n और m कैन बी कैलकुलेटेड। जब भी क्वेश्चन मिक्स ग्रुपिंग का आएगा उसमें यही फॉर्मूला लगेगा हमेशा, ये हमने पहले भी पिछली क्लास में किया था। तो मिक्स ग्रुपिंग में ये फॉर्मूला लगाओ, r और स्मॉल r को पुट करके n और m की रेशियो निकालो, n इंटू m का मल्टीप्लीकेशन लो, यहाँ से सॉल्व करके n और m कैन बी कैलकुलेटेड आंसर आएगा। ठीक है, तो मिक्स ग्रुपिंग में एक ही फॉर्मूला लगेगा बस, और कुछ लगेगा नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, आपको एक V और I का ग्राफ प्लॉट करके दिया हुआ है। मुझे ये बताओ कि अगर V और I का ग्राफ है और मैं इसकी स्लोप निकालूं तो क्या देगी। स्लोप क्या है, रेजिस्टेंस, क्योंकि V अपॉन I रेजिस्टेंस है। तो स्लोप कितनी है, x अपॉन वाई, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। तो रेजिस्टेंस कितनी है, x अपॉन वाई। वो क्या पूछ रहे हैं आपसे, रेजिस्टेंस ही पूछ रहा है, आपसे कंडक्टेंस पूछ रहा है। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है, कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या है, y अपॉन एक्स। मार्क कर लो आंसर, y अपॉन एक्स इज द आंसर। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में दो बैटरीज लगी हुई हैं सीरीज में, एक 10 वोल्ट की, एक 4 वोल्ट की, और कुछ रेजिस्टेंसेस भी हैं। आपको इसमें करंट बताना है क्या होगा।
आप कैसे डिसाइड करते हो दो बैटरीज में करंट क्लॉकवाइज जाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज जाएगा? कौन डिसाइड करेगा? कि मन मर्जी कुछ भी ले लो? नहीं, कुछ भी लेने से आंसर तो ठीक आएगा पर रूल सही नहीं है। क्या रूल क्या है? करंट कैसे डिसाइड करें? मेरे को कैसे पता लगा क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? क्यों? कौन डिसाइड कर रहा है? बड़ी वोल्टेज। इन दोनों में से बड़ी बैटरी कौन है? 10 वोल्ट। बड़ी बैटरी ही डिसाइड करेगी। करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव में से बाहर निकलता है, तो बड़ी बैटरी के पॉजिटिव में से राइट की तरफ करंट निकलेगा। तो बड़ी बैटरी का रूल देखना है, छोटी को देखना ही नहीं। तो करंट राइट निकालो और राइट घुमा के वापस ले आओ। क्या रूल क्लियर है कि करंट कैसे डिसाइड करना है? करंट की वैल्यू निकालनी है तो कुछ मत करो, किरचॉफ लॉ लगा दो, अपने हाथ से लगाओ किरचॉफ लॉ। शुरू करो, यहाँ से स्टार्ट हो जाओ, यहाँ से स्टार्ट होके वापस यहीं पे आओ। चेक करो, ये आई करंट है, आई करंट राइट जा रहा है। बोलो यहाँ पर क्या यूज करेंगे? माइनस आई इंटू 1। क्योंकि हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? नेगेटिव। फिर माइनस से प्लस, तो बोलो प्लस 10। फिर प्लस से माइनस में माइनस 4। करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं माइनस आई इंटू 2, और फिर करंट की डायरेक्शन में आ रहे हैं माइनस आई इंटू 3 मस्ट बी इक्वल टू 0। निकाल लो, करंट आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो पूरा लूप घुमा दो, किरचॉफ लॉ लगा दो, अपने आप ये करंट आ जाएगा। अपने आप प्लस माइनस एडजस्टमेंट हो जाएगी, कुछ करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे रूल लगेगा इसमें? ठीक है यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9, सेम क्वेश्चन है। करंट कहाँ जाएगा? कौन बड़ा है इसमें? कोई बड़ा नहीं है, और सीधी कनेक्टेड बैटरीज हैं, तो कहीं से भी प्लस में से घुमा दो, करंट आए। लगाओ किरचॉफ लॉ, लगाओ अपने हाथ से किरचॉफ लॉ और करंट निकालो। तो इसमें मान लो करंट यहाँ से प्लस से माइनस की तरफ आ रहा है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। चलो यहाँ से शुरू करके वापस आते हैं। तो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं आई इंटू 0.2 विद नेगेटिव। फिर यहाँ भी करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं आई इंटू 0.3 विद नेगेटिव। माइनस से प्लस पे जा रहे हैं, प्लस 2 वोल्ट। करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं आई इंटू 0.1। माइनस से प्लस पे जा रहे हैं, प्लस 2 इक्वल टू 0। निकाल लो, करंट आ जाएगा आंसर। तो समझ में आ रहा है? आपको इंटरनल रेजिस्टेंस का पोटेंशियल ड्रॉप भी कंसिडर करना है इसमें। तो करंट की डायरेक्शन में जाने में आई इंटू आर शुड बी नेगेटिव। क्लियर है यहां तक? समझ में आ रहा है यहां तक क्या रूल है?